और राजौरी जिले के एक दूर अफ्तादा गांव में दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। जंगी लिबास में मलबूस एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को 2 दिन पहले मार गिराया गया था। इस वाकये के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ बोलका देहात में पेट्रोलिंग और तलाशी चला रही है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। हज कमेटी लद्दाख यूटी ने हज 2023 के आजादारियों के बारे में जायजा इजलास लिया। एमपी लद्दाख जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने इजलास में शिरकत की। हज के साथ तैनात अफसरान और हजाज के नुमाइंदे भी शरीक हुए। एमपी लद्दाख जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने हज कमेटी लद्दाख की कामयाब पहल पर हज कमेटी लद्दाख की टीम को सराहा। जुलूस की शक्ल में लोग जाते हैं गांव देहात में, जैसे आते हैं ना लोग, तो उनका वेलकम करना या उनको ओवरऑल पे डिस्कशन रहा कि इस साल का जो 2023 का हज किस तरह रहा, उनसे फीडबैक लिया, कहाँ पे क्या कमी पेशी रही कि नेक्स्ट में 2024 का जो हज से शुरू होगा उसके लिए हम उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सके। और कुछ हमारे जो हुजाज में से भी खासकर आका शेख कराती साहब और जिया साहब हुजाज किराम में से मखसूस यहाँ पर मदू करके लाए थे कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ फीडबैक वगैरह जो भी लिया, तो सबके जो भी ग्रीवेंस हाजियों को लेकर था, जो भी मसाइल दरपेश आए इस साल हज के लिए, तो ऑलमोस्ट हमारा 90% बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारे जो खादिमीन हुजाज, जो ट्रेनर्स की जो अच्छा ट्रेनिंग दिया। और डीजीपीआरओ ने सांबा जिले के सरहदी इलाकों को जोड़ने वाले देवक नदी पर बीआरओ की जानिब से बनाए गए पुल का मुआयना किया। ये पुल 422 मीटर लंबा है और इसे 23 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि ये पुल सरहद की हिफाजत में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीआरओ की तरफ से कई अहम सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिनमें अखनूर पुंछ सड़क का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये जो पुल है देवक नदी के ऊपर, इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस उस तरफ से इधर आ सकती हैं जल्दी से। और ये फूलपुर और कौलपुर के जो गांव हैं, 2 महत्वपूर्ण गांव हैं जो आईबी के साथ में, उनके लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। पहले वो नदी के बीच में से जाते थे, जब पानी बढ़ जाता है तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे आपको मालूम है कि ये ब्रिज यहाँ से जैसे हम देखते हैं आईबी से केवल 3.5 किलोमीटर पर है, तो हमारी फोर्सेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महकमा बागबानी कश्मीर ने हाल ही में शुरू किए गए मेरी मिट्टी मेरा देश बैनर के तहत पूरी वादी में किसानों के लिए सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि इन सरगर्मियों का मकसद किसानों को नई फसलों को मुतारिफ कराने के बारे में आगाह करना है, जो कि आला मयार के फल, जल्द पकने और बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करेगी। तो आजकल के जो इवेंट्स अंडर द बैनर मेरी माटी मेरा देश हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। मैंने भी 1-2 इवेंट्स में खुद पार्टिसिपेट किया। हर डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। पर्पज़ यही है कि हम लोगों तक पहुँचे। हम ऑलरेडी लोगों के पास जाते हैं, लोगों को कलेक्ट करके अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उनसे डायरेक्टली मिलते भी हैं, उनके बागात में जाके भी उनको एक्सपर्टाइज जो डिपार्टमेंट की है, नॉलेज जो है हार्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके बारे में बोलते हैं। मगर आजकल इस जो ये मेरी माटी मेरा देश है, इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ताकि जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे यूथ है, इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज ज़कोरा जो हमारा है उधर भी प्रोग्राम किया।